No, it's not all right. It was fantastic yesterday. Yes, we won the first medal on the first day of Olympic. इस वक्त ओलंपिक के मैदान से एक बेहतरीन खबर आई है, शानदार खबर है। मीराबाई चानू को सिल्वर मेडल मिल गया है। बहुत टाइम के बाद थोड़ा हैप्पीनेस टाइप का फील हुआ है। वेरी नाइस यार, मतलब डांस हो जाए इसी बात पे चचा का। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। We're going to talk about it more. Leave everything, Pegasus, Corona, all shit in the world. Let's talk about Olympics. एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। सच में यार, इन सब चीजों से पक गया था देश। कल का दिन बड़ा ही एकदम फ्रेश एयर की तरह आया। एंड मतलब सल्यूट टू हर वन मोर टाइम। She won the silver, but she is true gold for us. सर, ये तो गोल्ड है। You know, after our win, 1.3 billion people were happy and so many videos were came out. And this is the most beautiful video of our family celebrating her victory. वैसे डे बिफोर यस्टरडे जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ तो आप थोड़ी सेरेमनी की भी बात कर लेते हैं। बहुत ही प्राउड फील होता है व्हेन अ प्लेयर्स आर वॉकिंग बाय और उनके हाथ में ट्राई कलर होता है, जय हिंद। बट होल्ड डाउन, something happened over there and it pissed off so many people. I mean almost every Indian. तीतर के तो आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, वैसे ही सामने रख दो ना, गिन के बता देगा तीन तीतर। टीवी के अंदर अनुराग, टीवी के बाहर अनुराग, टीवी के अंदर बाहर, दोनों तरफ अनुराग। बोलो कितने अनुराग। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। जो इतनी मेहनत करके वहां पे अपना मुकाम हासिल करते हैं, उस टाइम उनको फुल फ्रेम में दिखाना चाहिए। ब्रॉडकास्टर क्या कर रहा है? बहुत गुस्सा दिया, बहुत गालियां पड़ी। चूतिया तू है। I mean seriously, they are taking this thing on another level. दुर्फिटे मुंह। ये तो बैठे बैठे मतलब चल रहा था, पर एटलीस्ट हमारे प्रधानमंत्री जी टीवी को देख के कैमरे के सामने खड़े हो गए। वेरी नाइस, नहीं अच्छी बात, वेरी गुड। सो दिस इज ऑल हैपेंड। लेट्स प्रे एंड होप फॉर आवर एथलीट्स। जय माता दी। तो थोड़ी पॉलिटिक्स की बात करते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू, so now he is the president of Congress party in Punjab. बड़ी खबर यह कि नवजोत सिंह सिद्धू अब पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष हैं। And if you remember, people are saying this guy, when he was in BJP, he gave this name Pappu to Mr. Rahul Gandhi. बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। अभी this is politics, कुछ नहीं कर सकते इसका। Meet this guy. No, he is not about Punjab politics and all this. आइए आपको मिलाते हैं सरबजीत चड्ढा से, जो शायद दुनिया के पहले गैर जापानी सिख एनका सिंगर हैं। He can sing in Japanese. चल तक। ये seriously देखो तो सुनो तो सही। एल्ला विषम मंगल किड़ियुलम। And let me tell you something. You may not like this, but yesterday was the first day of Olympic, and guess who won the first gold medal? ये भोसले वाले। क्या राक्षस हो गए राक्षस। और जब सेरेमनी में सारे एथलीट्स अपनी कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो ताइवान नहीं था, चाइनीज ताइपे था। मतलब वैसे मुझे जलन तो कभी नहीं होती, पर बुरा जरूर लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, ताइवान को आजाद कराते। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। Try to understand this situation. I'm just giving you facts which is actually going on right now by these motherfuckers. भोसड़ी के मादरचोद बहन के लोड़े। कुछ लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पावर के नशे में चूर होकर नंगा नाच रहा है ये देश। चल बा। नहीं, सच बता रहा हूं। इन लोगों ने जापान को धमकी दी है कि भैंसो परमाणु बम गिरा देंगे तुम्हारे ऊपर। ये फैक्ट है, ठीक है। और ये यहाँ पर कह रही हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी चैनल रीपोस्ट वीडियो थ्रेटनिंग टू न्यूक मतलब के न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे ऑन जापान इफ इट डिफेंड्स ताइवान, क्योंकि उसने ताइवान को सेपरेट कर दिया था एक मैप। जापान एंड्स वन चाइना पॉलिसी, न्यू मैप नो लॉन्गर शोज ताइवान एज पार्ट ऑफ चाइना। एंड दे वो लाइक ये कर देंगे वो कर देंगे। चेक दिस आउट। बेसिकली आप अगर इनके डायलॉग सुनोगे, यह कि जब हम ताइवान को लिबरेट करा रहे होंगे, जब हम ताइवान की आजादी कर रहे होंगे, मतलब कि इन्वेड कर रहे होंगे ताइवान को, उस वक्त अगर जापान ने ताइवान को बचाने की कोशिश करी तो उस टाइम यहां पर ये सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करेंगे। And this is really scary. It's kind of a third world war situation. Taiwan is not ready to accept Chinese dominance.
Okay, Taiwan was like, "पैंचो तुम्हारी माँ का साकिना का आप तो सही." And this is the strength of Taiwan. ताइवान दुनिया भर में एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स का अग्रणी उत्पादक है और इसी वजह से चीन की सेना उसके खिलाफ हमला नहीं कर पाती है। And also US gave so many weapons to Taiwan. क्रेग के मुताबिक दुनिया के इस सेक्टर में युद्ध का असर इतना व्यापक होगा कि चीन को भी इसकी भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी। If China will capture Taiwan, those weapons will belongs to China. All right? यदि चीन ताइवान पर कब्जा कर लेता है तो उसके हाथ में दुनिया की सबसे उन्नत चिप फैक्ट्रियां आ जाएंगी। इसका सीधा असर अमेरिका पर भी होगा। बीते कई दशकों में अमेरिका ने ताइवान को भारी हथियार भी बेचे हैं। चीन के हाथों में ये हथियार भी आ जाएंगे। अगर चाइना ने कैप्चर कर लिया और वो तुला हुआ है कि पैंचो मुझे तो चाहिए, तो यूएस चुप नहीं बैठेगा। अपना एक ही हंगल फिर एकदम चचा हो जाएगा। हम घर में घुस के मारेंगे। पर नहीं भाई, सब सुरक्षित रहे। चाइनीज गोल्ड फिश का नाम सुना है? नहीं, ये चाइना से इसका ओरिजिन हुआ है। ये मछली भी पैंचो सच्ची। एंड यू नो व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ दिस फिश? ये मूलतः मांसाहारी मछलियां हैं। जहां दूसरी मछलियां मच्छरों का लार्वा खाती हैं, वहीं गोल्ड फिश का प्रमुख आहार अन्य मछलियों के अंडे हैं। मतलब इस कंट्री से निकली हर चीज ले लो, वायरस ले लो, फिश ले लो, पैंचो सब बर्बाद करने पे तुले। बट एक कैट है। You talking about fishes and animal? This brave cat actually she fought with cobra. ये हमारा एरिया है भोसड़ी के। To save the family. Check this out. It was from Bhubaneswar. पापा ने कोशिश भी की उसको लाने के लिए, पर वो हटा नहीं उस जगह से। ये फकीरी है। And this is like कहानी घर घर की. It was a common attack on reptile. Just check this out. इतना बड़ा हादसा हो गया। सीधे नीचे। वैसे हादसा तो चचा आपने किया लोगों के स्मार्टफोन में पैकेजेस छोड़ के। मतलब कितना परेशान करोगे यार। आपके फोन में अगर एक सिंपल मिस्ड कॉल आए तो वो पेगासस हो सकता है। एक सिंपल आई मैसेज आए जैसे आईफोन में आता है, वो पेगासस हो सकता है। ये विपक्षी नेता, ये हथियार है। इजरायली सरकार इसको हथियार का क्लासिफिकेशन देती है। I don't know why people are not talking about, but why there was a need to do such things? Why, chicha, why? ऐसे ही सेक्सी लग रहा था। हमारे प्रधानमंत्री ने और होम मिनिस्टर ने इस हथियार को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ इसका प्रयोग किया है। मैं सच बता रहा हूं, मैंने खुद ट्रोल किया भाई को बहुत ज्यादा, लेकिन जब से मैंने वो जो कोरोना वाली भविष्यवाणी सुनी थी ना, तब से लगता है कि यार ये बंदा सही बोलता है कई बार, इसलिए सुनना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है। और हाँ, कल मैंने हंगामा 2 देखी। मैं कहता हूँ राज कुंद्रा की लिंक डाल देते, लोग ज्यादा देख लेते हैं। चल तक मां टट्टी, हंगामा में से आप बस सब कुछ हटा दो, हग छोड़ दो। बंद करो भाई, बंद करो। I am a big fan of Priyadarshan sir's movie, but this was pathetic, slow, predictable, and yeah, complete waste of time. Sorry. खुले में हगना बंद करो। And yeah, Karan Johar is going to host Big Boss now. And I'm telling you, I never ever watched this shitty show in my life. और वो भी मैंने एक थोड़ा सा पार्ट देखा है, वो भी मीम हुआ था, इसलिए बाप पे मत जाना मनोज तिवारी। Mr. Manoj Tiwari, he is in the ruling party right now. मैं ऑमलेट खाऊंगा। And remember his song about unemployment? Right now, unemployment is way, way, way too much. Remember that song? नौकरी न मिलल मनु चाट भइले बाबूजी। मतलब पर मैं कहता हूँ मनोज तिवारी से बेटर बंदे तो ये है। मतलब ये गाना गा के रो रहे, पर ये कम से कम आश्वासन तो दे रहा है कि दूंगा। मतलब आनंद सिंह का सरकार है। लेकिन सर जब आप आ जाएंगे, अगर जीत कर आ जाते हैं, तो सर आप अपने इलाके में युवाओं को नौकरी दिलवाने के लिए सर क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। सर कोशिश में हमारा तो पावर नहीं है जो कलम से लिख लिख कर नौकरी दे देंगे। हम तो कोशिश करेंगे। मतलब अब तो बोलना ही पड़ेगा, क्या आनंद सिंह का सरकार है? सुशासन की सरकार है, लवड़ा का सरकार है। जिस तरीके से लगातार रण सिंह जो है वो अभी भी So thank you so much for watching the show, guys. Like, follow, subscribe, so that sexy रहो मेरे fans, मेरी जान. And yeah, this is a mysterious question. क्या यही प्यार है?
मैं तो कहता हूं यही प्यार है, 7 जन्मों का रिश्ता है, कभी नहीं टूटेगा, सच्ची मोहब्बत। चेक दिस आउट, तभी तो शादी की है। Who gives a fuck? कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। कोविड मैनेजमेंट ऑफ यूपी गवर्नमेंट, सीरियसली, दीज वर द विजुअल्स नियर गंगा। ये कोरोना से युद्ध के दौर में दिखता वो कुरुक्षेत्र है, जहां चारों तरफ शवों के रेतीले टीले गंगा के उपजाऊ मैदान में उग आए। लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मरे हैं। बहुत दुख होता है बार बार ये बोलने में। मेरे फादर एडमिट है और वो ऑक्सीजन की कमी हो रही है, एंड टाइम में बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग? आई एम टेलिंग यू, सिचुएशन वाज हॉरिबल इन उत्तर प्रदेश। एक शव के अंतिम संस्कार के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। वो अभूतपूर्व है। सही नहीं है प्रधानमंत्री जी। अगर आप देश की जनता को सच्चाई बोल दोगे तो वो आप पर विश्वास करेगी। किसी से छुपी नहीं है सच्चाई। वो खुद बोल सकते हैं कि यार हाँ गलत हुआ, लोगों की जानें गई, 2 आंसू ही बहा देते। पर नहीं, सब बहुत अच्छा किया है। ये क्या है? कोरोना से निपटने में उत्तर प्रदेश के प्रयास उल्लेखनीय है। मतलब आप कमाल की चीज देखो कि योगी जी को भी विश्वास नहीं हो रहा कि मोदी जी क्या कह रहे हैं। एक्सप्रेशन तो चेक करो। कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, अच्छा ये मैंने कब किया? वो अभूतपूर्व है। आई मीन दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द फॉल्ट। दिस इज डेंजरस। दे आर जस्ट क्लीनिंग इट अवे। ये गलत है। और अगर थर्ड वेव उतनी जोर से आई जितनी सेकेंड वेव आई थी तो हमारी जोर से निकल जाएगी। क्या देश संकट में है। इट्स ऑल हैपेंड इन यूपी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड and talk about spygiri. Yes. And you know who is the detective? Who? Our chacha. And the story name is Jasoos Chicha. गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, सारे काम छोड़ के जासूसी करनी है। बहुत जासूसी करने का शौक चढ़ा है। भाइयों बहनों, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे चाटे मारे और पूछा अच्छे दिन कब आएंगे। So yes, the government is spying on so many journalists and the political leaders of opposition party, and this is how it's going on in the country. पेगासस स्पाईवेयर के इस्तेमाल से जो जासूसी करवाई गई है उसमें सरकार के भी लोग शामिल हैं। सरकार के लोगों की भी जासूसी हुई है। विपक्ष के कड़े नाम तो सामने आ ही रहे हैं। अरे अपना पुराना स्टाइल सही था। कानपट्टी में बंदूक रखो, सच बाहर आता है। ये क्या सॉफ्टवेयर? Let me tell you something, guys. This spying thing. When there was a Congress rule, they were tapping phones. Now we are in 2021. Things are little advanced. ये तो अब ये spy सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जाने दो। हमारी समस्या ये है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ये पैंचो एक नया वायरस आया, क्या नाम?